हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर यानी अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, वेरियस केसेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द रिडक्शंस। मीनिंग ऑफ डिबेंचर एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हम सेक्शन नंबर 230 सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 में रीड करेंगे कि जो कंपनी के अंदर जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर इंक्लूड्स करते हैं डिबेंचर्स स्टॉक्स को, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज़ को। डिबेंचर्स का मीन होता है, एक तरीके से डिबेंचर्स होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एक्नॉलेजमेंट अ डेब्ट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। हमारे यहाँ मेन जो थिंग्स देखी जाएगी इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर्स के बेसिस पे मैंने आज पीडीएफ आपको सेंड किया है। ठीक है ना, मेरी पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो 3 टाइप से इशू होते हैं। जैसे मैंने देखा था इशू ऑफ शेयर्स जो है 2 टाइप से होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वहाँ से डिस्काउंट को हटाया गया है, लेकिन डिबेंचर्स के अंदर क्या किया गया है, तीनों तरीके से हम इशू किए कर सकते हैं डिबेंचर्स के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिबेंचर्स जो होते हैं वेदर द फॉर कैश ऑफ द अदरवाइज एनी में भी, यानी 3 टाइप से। एट पर हम इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट्स पर। एट प्रीमियम का, एट पेयर का मतलब होता है कि एट पर दीज आर सेड टू बी इशूड एट पर व्हेन द इशू किस पर इशू करते हैं, प्राइस पर, इशू प्राइजेस पर और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी इशू प्राइस और फेस प्राइस डिबेंचर्स का सेम होना चाहिए। मान लीजिए इशू प्राइस 10 रुपये है तो आपका फेस वैल्यू भी 10 रुपये होनी चाहिए। ये होता है एट पर। एट प्रीमियम की बात करें तो एट प्रीमियम की बात करते हैं तो जहाँ पर इशू प्राइस इज़ मोर देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई इशू किया 10 रुपये में डिबेंचर्स और उसको हमने 11 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, यानी फेस वैल्यू उसकी होगी 11 रुपीज़ या 12 रुपीज़, तो ये होता है इशूड एट प्रीमियम। इसके बाद इशू एट डिस्काउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इशू प्राइस इज़ लेस देन द फेस वैल्यू। मान लीजिए इशू प्राइस तो है 9 रुपीज़, ठीक है ना, इशू प्राइस आपका क्या है 10 रुपीज़ है, इशू प्राइस तो 10 है, लेकिन हमने क्या करा उसका फेस वैल्यू 9 रुपीज़ कर दिया। तो इस तरीके से ये होगा डिस्काउंट की वैल्यू। ठीक है ना, ये एट डिस्काउंट पर होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। यदि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के बेसिस पे देखा जाता है तो 2 तरीके से हम इशू ऑफ डिबेंचर कैश के बेसिस पे कर सकते हैं। व्हेन डिबेंचर्स अमाउंट इज रिसीव्ड इन द लमसम, यानी लमसम बेसिस पे, यानी एक साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल बेटा 2 ही एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी और ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी पे हम पहले पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर्स को क्या करते हैं फिर रिसीव कर लेते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स, यानी सेम एंट्री होगी जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में एंट्री की थी लमसम की, केवल वहाँ पे शेयर का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पे हम करेंगे केवल डिबेंचर्स का। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको एंट्री को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमारी कुछ एंट्रीज जो होती हैं, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट्स पर है, ठीक है ना, या प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम पर जो हमारी एंट्री जाएगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ऐसे ही डिस्काउंट पर हम इशू करते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। ध्यान रखना, डिबेंचर्स में जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो क्रेडिट होता है और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कशन। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू बैंक्स, यदि कोई पैसा हमने रिफ़ंड किया है, एप्लीकेशन का पैसा कोई रिफ़ंड किया है, तो हमारी एंट्री वही जाएगी कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये लमसम पर एंट्री बनेगी हमारी 3 केसेस में, चाहे हमारा एट पर पे हो, चाहे हमारा एट डिस्काउंट पे हो, चाहे हमारा एट प्रीमियम पे हो, है ना। अब आता है हमारा वैन डिवेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आपको पता है एप्लीकेशन बेसिस पे होगा, अलॉटमेंट बेसिस पे होगा, मनी के हिसाब से होगा, कॉल मनी, फर्स्ट मनी, सेकंड मनी, ठीक है ना। इस तरीके से मेकिंग द कॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ाई गई हैं। तो वो सेम एंट्री है, केवल आपको चेंज करना है बेटा, क्या, डिवेंचर यानी शेयर के जगह, शेयर कैपिटल की जगह आपको डिवेंचर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट, एट पर पे होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स, प्रीमियम पे होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है ना, यहाँ डिवेंचर अलॉटमेंट पे था, ठीक है, एट पर पे, यहाँ प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हो जाएगा डिस्काउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स टू X%, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक
इस तरीके से ये सेम एंट्री होती चली जाएंगी। उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश में क्या होता है, वहाँ पे आपको पता है कि वेंडर की एंट्री तैयार होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। वेंडर डिवेंचर इशूड एट अ वेंडर अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स, अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस, इट इज़ टर्म एज इशू ऑफ debenture for consideration other than cash. In cases the consideration for issue of debenture not cash but assets is business। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से एंट्री होगी ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स बिजनेस। व्हेन एसेट्स आर परचेज तो सैंड्री एसेट्स टू वेंडर, व्हेन बिजनेस इज परचेज तो सैंड्री एसेट्स गुडविल टू सैंड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स टू कैपिटल रिजर्व्स। इफेक्टिव 2 ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स व्हेन द डिवेंचर्स वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% यानी एट पर पे ऐसे ही बनेगी। एट प्रीमियम पे आपका क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे आ जाएगा। एट डिस्काउंट पर क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू वेंडर के साथ डेबिट में चला जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी इशूड ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो इस तरीके से हम परचेज अदर देन कंडीशंस में भी हम एंट्री यही करेंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ प्रमोटर्स की बात करेंगे तो जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट का गुडविल हुआ है वो एक्सपेंसेस टू डिवेंचर्स। और यदि अंडरराइटर्स की बात जाएगी तो अंडरराइटर एक्सपेंसेस डेबिट टू अंडरराइटिंग, अंडरराइटर टू एक्स डिवेंचर और टू स्टेटमेंट P&L टू अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री आपको मेकिंग करनी है, ठीक है। ये एंट्री आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। देन उसके बाद डिवेंचर्स में, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में केवल एंट्री है जो मेन एंट्री होती हैं। एक तो रिडक्शन की एंट्री होगी बेटा, वो जो मेन एंट्री होंगी। इसके बाद कोलेटरल का क्वेश्चन आपका मेन हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू।